तो लड़का भगवान पे बिल्कुल नहीं मानता है, पर उस रात कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है उसका। तो लड़का एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, लड़की एक इन्फ्लुएंसर होती है। पहले लड़की इन्फ्लुएंसर थी भी नहीं, लड़का उसको सपोर्ट करता है लड़की को, और 1-2 साल लगने के बाद वो इन्फ्लुएंसर बन जाती है। जब वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो लड़के को बुलाती है एक दिन कैफ़े में मिलने के लिए कि कुछ बात है, और उसको बुला के उसके सामने सारा का सारा चीज़ कन्फेस करती है कि कैसे स्टार्टिंग से वो उसका यूज़ कर रही थी, और शी वाज़ अ लूज़र एंड अभी उसके साथ तो रहना नहीं चाहती, ऐसा करके ब्रेकअप करती है। बहुत गंदा वाला ब्रेकअप। तो उतना कह के वो अपना चली जाती है। लड़के को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि उसे लगता था कि लड़की उसका सब कुछ है। उसने 2 साल पूरे दिए थे उस लड़की को, बट देन लड़की उसका इस्तेमाल कर रही है पहले से, उसे पता ही नहीं था। तो वो हार्ट ब्रेक होके एक बार उठता है और पूरे टाउन के आउटस्कर्ट्स में जाता है एक रूफटॉप कैफ़े में, बीच का सीट खाली रहता है तो उधर बैठता है, व्हिस्की मंगाता है और पीना चालू कर देता है। तो देखता है कि चारों तरफ वार्मथ है इतना, और उसकी ज़िंदगी में कुछ वार्मथ नहीं है, तो वो ऊपर देखता है और भगवान को कंप्लेन करता है कि यार ये क्या कर रहे हो मेरे साथ क्यों किया है ऐसा? तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊँ, पर मैं नहीं हारूँगा, आई वोंट ब्रेक एंड एवरीथिंग, ऐसा बोलता है। फिर 2 मिनट बाद बारिश होना चालू हो जाता है, ठीक है? तो जैसे ही बारिश होता है तो सब लोग अंदर चले जाते हैं, जो भी पास में इसके बैठे हुए होते हैं। तो ये फिर से ऊपर देखता है, फिर से भगवान को कंप्लेन करता है कि क्या चाहते हो कि मैं अकेला बैठूँ? मेरे पास जो बैठे उनको भी लेके चले जा रहे हो। चाहता है ना कि मैं ज़िंदगी में अकेला ही रहूँ? फिर से कंप्लेन करता है, ठीक है? तो इतना कर रहा होता है, फिर दारू पी के अभी ये थोड़ा बहुत टल्ली हो चुका है, ठीक है? तभी एक लड़की आके इसके पास बैठती है, तो ये उससे पूछता है कि तू कौन है? वो बोलती है कि मैं माया हूँ। तो ये बोलती है कि मैं तो वो तो जानता भी नहीं हूँ, तो मेरे पास क्यों बैठी है? तो इसका ग्लास लेती है, थोड़ा-सा सूंघती है और बोलती है कि चीप व्हिस्की पर दर्द महँगे। तो ये उसको बोलता है कि अच्छा, तुम मज़ाक बनाने आई हो मेरा? तो ये उससे थोड़ा बहुत बात करती है, तो वो बोलती है कि तुम अभी ऊपर देके कंप्लेन कर लेते ना, तो भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें तुम्हारा जवाब देने के लिए। तो ये उससे पूछता है, ठीक है, तो बताओ दर्द क्यों दिया? तो लड़की बोलती है कि अगर तुझे दर्द दिया नहीं होता तो तू रुकता क्या? उसी के पीछे पड़ा रहता और तू कभी रुकता ही नहीं। ये बोलता है, तो मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों? बोलता है कि तुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि प्यार मांगना नहीं होता, प्यार देना होता है, और सही जगह देना होता है। तू गलत जगह दे रहा था। तो उससे इतना बात कर रहा था, पीछे आवाज़ आता है, तो पीछे देखता है, जैसे ही आगे मुड़ता है वो लड़की गायब हो गई होती है। इसे लगता है शायद मैं नशे में बड़बड़ा रहा था, कोई थी ही नहीं। और फिर से दारू का ग्लास उठा के पीने ही वाला होता है कि एक नोटिफ़िकेशन आता है। लिखा होता है, अब भी नहीं मानोगे। ये थोड़ा चौंक जाता है कि सच में हो रहा है क्या? अपना मोबाइल चेक करता है कि ये सच में हो रहा है या मैं कुछ हैलुसिनेट कर रहा हूँ। मोबाइल देखता है तो एक नोटिफिकेशन होता है, उसे निकालता है और देखता है तो उसने एक बड़ा सा मैसेज टाइप किया रहता है कि अपोलॉजी मैसेज अपनी बंदी के लिए। लास्ट में एक लिखा रहता है, अब भी नहीं मानोगे।